सीखें और नई स्किल्स डेवलप करें। ये संपर्क, समझ और सहानुभूति बढ़ाने में मदद करेगा। बायफे ने कहा कि फिट रहना नॉर्थ जोन के बच्चों के लिए भी यूनिवर्सिटी में फायदे का सौदा हो सकता है। इसके बाद ली को कैसी के पीछे बैठाया गया और कैसी को कहा गया कि वो एथलीट्स पर ध्यान दे ताकि बेहतर तालमेल बने। ली और उसके दोस्त तय करते हैं कि अब वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ली कैक्सी से सुलह मांगता है और कैक्सी मान जाती है, बस शर्त ये कि वो भी उसका सम्मान करे। लेकिन जल्दी ही नया झगड़ा हो जाता है। नॉर्थ जोन के कुछ बच्चों ने एथलीट्स के जूते फेंक दिए। ली को गुस्सा आता है और वो चाहता है कि जूते वापस लाए जाएं, लेकिन जिसने फेंके वो इनकार कर देता है। हालात तब शांत होते हैं जब माफी मांग ली जाती है और काइशी वादा करती है कि जूते सुरक्षित रहेंगे। फिर पान हाओ नाम के छात्र ने जूते स्कूल के एक हिस्से में फेंक दिए जो तोड़ने वाला था। ली को लगा कि काइशी ने ऐसा किया है। काइशी और जयू जूते ढूंढने जाते हैं और आखिरकार मिल जाते हैं। ली बताता है कि ये जूते सिर्फ जूते नहीं थे बल्कि यादें थीं। कुछ जूते जैसे इयुन सियोंग के पुराने जूते उसके पहले रन की जीत पर दादी ने दिए थे। ली काइशी का धन्यवाद करता है और माफी मांगता है। पान हाओ ने अपनी गलती सुधारते हुए सभी जूते साफ किए। बाद में ली और दोस्त मस्ती करते हुए खाना खाने जाते हैं। वहीं ली देखता है कि काइशी किसी चश्मा पहने लड़के के साथ है। वो चुप रहता है लेकिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होती है। अगले दिन ली उस लड़के के बारे में सोचता रहता है। उसे डर होता है कि काइशी धोखा खा सकती है और वह उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे नहीं। फिर फिजिकल क्लास में काइशी गुस्से में ली को डांटने वाली होती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। ली घबराता है, उसे ट्रीटमेंट रूम ले जाता है, गर्म ड्रिंक देता है और उसके टखने पर पट्टी बांधता है। शर्मिंदा होकर ली माफी मांगता है। बातचीत में ली पूछता है कि चश्मा वाला लड़का कौन है। तब काइशी बताती है कि वो उसका भाई युएन हाउसी है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। ली को राहत मिलती है और अंदर से खुश भी हो जाता है। इसके बाद ली काइशी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। वह बार बार सुलह करने की कोशिश करता है और एक दिन क्लास में बिना झिझक उसका फोन नंबर मांग लेता है। काइशी शर्मा जाती है और क्लास में सन्नाटा छा जाता है। बाद में ली अपने दोस्त लिन चुआन को बताता है कि वो सिर्फ दोस्त बनना चाहता है, लेकिन लिन चुआन समझता है कि इसमें कुछ स्पेशल है। वह काइशी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद केमिस्ट्री क्लास में ली और कैक्सी को एक प्रोजेक्ट के लिए जोड़ा जाता है। काइशी सोचती है कि उसके ग्रेड्स पर असर पड़ेगा, लेकिन ली वादा करता है कि वो पूरी मेहनत करेगा। इस निष्ठा को देखकर काइशी उसका नंबर देती है। वही रात ली को काइशी का पहला मैसेज मिलता है। वो इतना उत्साहित होता है कि पढ़ाई और मेहनत करने का मन बनाता है। उसी समय काइशी एक पुरानी फोटो देखती है जिसमें वो अपनी बचपन की दोस्त के साथ है। फोटो उसे एक भयावह याद में ले जाती है, एक घर की आग जिसमें दोनों फंसी थी। ये अनुभव अब भी उसे सताता है। कुछ दिन बाद शिक्षा विभाग के विजिटर स्कूल आए ताकि वे मिक्स्ड क्लास प्रोग्राम का निरीक्षण कर सकें। उस दिन काइशी की क्लास में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ली की गलती के कारण लगभग लैब में आग लगने की स्थिति बन गई। पूरा क्लास डर के मारे भाग गया, लेकिन काइशी जम सी गई। पुराना ट्रॉमा उसे याद आ गया। वहीं उसका टखना चोटिल हो गया। ली तुरंत उसकी मदद के लिए भागा और उसे सुरक्षित देखे बिना वहाँ से नहीं गया। इसके बाद ट्रीटमेंट रूम में रोल्स बदल गए। अब काइशी ने ली की मदद की। इस मौके का फायदा उठाकर उसने दिल की बात बताई, अपनी बचपन की यादें, उस आग की घटना और